हम नीभ करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और इस बृहस्पतिवार को बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से कथा बहुत लेट आप सब सुन रहे हैं, पर आज की कथा आप जो सुन रहे हैं, मैं आपको आज एक पारस दे रहा हूं। इस पारस को आप चाहें तो अपने घर में रख लें। इस पारस से जिसका भी स्पर्श करा देंगे वह सोना चांदी हीरा मोती हो जाएगा। ऐसा पारस आज आपको दे रहे हैं और हमारे पास भी है। हम भी जब चाहते हैं तो सोना चांदी हीरे मोती बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको भी हम पारस दे ही दें। ये बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है। बाबा की जब कथा सुन रहे हैं तो एकांत में ना बैठकर सबको कथा सुनाएं, पर कथा सुनते समय एक एक शब्द को बड़े प्यार से भाव के साथ श्रवण करना है, क्योंकि कथा का लाभ तभी मिलेगा जब आप कथा में डूब जाएंगे। कथा तो सुनी, चल रहे हैं या खाना खा रहे हैं, पर दिमाग कहीं और है, तब तक फोन बज गया। अब जो कथा थी भूल गए कहाँ से चल रही थी। अब वो पारस जो हमने आपको दिया आप भूल गए। वो पारस का करना क्या है, वो पारस कैसे आपको मिलेगा, भूल जाएंगे। चलिए आज की कथा आप सुनिए। ये कथा आज बाबा नीब करोरी महाराज के अनन्य भक्त सुधीर दादा की है। अजीत शुक्ला जी बाबा नीब करोरी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने बताया है, सुधीर दादा जैसी भक्ति की तुलना तो कोई भी कर ही नहीं सकता है। शुक्ला जी कहते हैं कि सही मायनों में दादा बाबा मैं हो गए थे। शुक्ला जी कहते हैं, मेरा मानना है कि महाराज नीब करोरी ने अपनी शक्तियां दादा को दे दी थी। बाबा नीब करोरी महाराज उन्हें बच्चों की तरह कभी डांट देते थे, झिटकी देते थे। अरे कभी कभी तो बाबा नीब करोरी महाराज दादा से कहते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद बच्चा हो गया है, इसे कोई बात समझ में नहीं आती है। दादा पर बाबा नीब करोरी महाराज की ऐसी प्रीत देखने को मिली है और किसी पर इस तरह की प्रीत बाबा ने नहीं की। बाबा ने बहुत प्रेम किया है और सबसे बड़ी बात क्या है, तन मन धन से दादा ने महाराज जी की सेवा की है। देखिए, सेवा शब्द मैं बार बार कहता हूं, जो सेवा करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा और जो सेवा कहेगा उसको दुख प्राप्त होगा। कहना बंद करो, करना शुरू कर दो। करोगे तो लाभ मिलेगा। तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया और दादा की सेवा करने लगे। सुधीर मुखर्जी दादा, ओ हो। जिस प्रकार दादा पुष्पों को खुद सजाते थे, ऐसा लगता था कि बाबा साक्षात दादा के साथ हैं। अरे दादा और बाबा में कोई अंतर नहीं है। घंटों पुष्प सजाते रहते थे।
जब बाबा नीब करोरी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद दादा पुष्प सजाते रहते थे। महाराज जी के चित्र के सामने बैठ जाते थे, घंटों तक बैठे रहते थे, जैसे महाराज जी उन्हें स्वयं निर्देश दे रहे हों कि दादा तुम ऐसे ऐसे फूल सजाओ, ऐसे ऐसे फूल लगाओ। दादा अपनी मस्ती में रहते थे। दादा को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता था भक्तों को कि महाराज जी इनमें ही समाहित हो गए हैं। जब भक्त दादा को देखते थे तो चौंक जाते थे, दादा कर क्या रहे हैं? दादा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठे हैं बाबा के चित्र के सामने। शुक्ला जी ने बताया कि एक बार सुधीर दादा पनकी आए हुए थे, तब अजीत शुक्ला जी के पिताजी दादा से मिले और महाराज जी के स्मरण लिखने के लिए दादा से कहा, और दादा से कहा यदि आपने स्मरण नहीं लिखे तो मैं अपनी पत्नी के साथ आपके घर अमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। इस बात का जिक्र सुधीर दादा ने अपनी पुस्तक पारस स्पर्श में किया है। ये पुस्तक भक्त कहता है मेरे पिताजी श्री जगन्नाथ शुक्ला के हट के कारण लिखी थी। इन बातों के दौरान अजीत शुक्ला जी ने महाराज जी के बहुत से और भी चमत्कार बताए हैं। आज आपको पता चला कि दादा मुखर्जी आप सब कहते हैं या बाबा की कथाएं आप सब पढ़ते हैं, पर आज मैं आपसे कहता हूं कि पारस स्पर्श जो दादा ने लिखी है सुधीर मुखर्जी ने, उसको आप पढ़ लो, बाबा की कथाएं आप पढ़ लो। अरे मैं आज आपको पारस दे रहा हूं, इस पारस को अगर आप संभाल कर रख सकते हैं तो जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी बाबा नीब करोरी महाराज आपके पास नहीं आने देंगे। बस एक सेवा शब्द जो है उसको हटा दो, उसको अमल कर लो कि आज से हमें सेवा करनी है, आज से बाबा से प्रेम करना है। जब बाबा के सामने बैठो तो ये समझ लो कि बाबा मेरे सामने हैं और हम भी बाबा के सामने हैं। अपनी बात को बाबा से कहो। बाबा नीब करोरी महाराज के साथ रहे, बाबा नीब करोरी महाराज के कृपा पात्र रहे सुधीर मुखर्जी दादा। पर देखिए सुधीर मुखर्जी दादा कभी किसी ट्रस्ट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे ये जंजाल है, ये दुख का कारण है। बाबा से जो प्रेम करते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, वो नहीं किसी ट्रस्ट में पढ़ते हैं। वो कहते हैं हम भैया दूर हैं। मैंने देखा है बाबा नीब करोरी महाराज की जो बेटी हैं, मेरी माँ श्री गिरजा बुआ जी, उनके बेटे हैं, बहुत प्यारे हैं। बॉबी भैया से जब भी बात करो तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, महाराज जी से कहो, महाराज जी सब कुछ कर देंगे, महाराज जी सब कुछ करते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जब कभी आपको मौका मिले तो मिल लेना बुआ जी से, मिल लेना बुआ जी के बेटे से, बॉबी भैया से, अरे आनंद आ जाएगा। और जो आपके अंदर अहंकार और घमंड है उसी समय समाप्त हो जाएगा। दादा मुखर्जी ने पारस स्पर्श अमृतमयी कथा जो लिखी है बहुत अनमोल है, बड़ा आनंद आता है। मुझे लगभग 2 मिली थी पुस्तकें बाबा महाराज की कृपा से जब मैं इलाहाबाद गया था। एक मैंने इंग्लैंड भेज दी, एक अमेरिका दे दी, क्योंकि भक्तों ने कहा कि भैया मुझे यही बाबा महाराज की कथा की किताब चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भैया, मेरे पास 2 ही हैं, दोनों भेजे दे रहे हैं। आप
यकीन करो आज एक भी मेरे पास पारस स्पर्श नहीं है, पर पारस मेरे पास है, ये प्रमाण सहित मैं कहता हूं। मैं जिसको भी छू लूंगा बाबा महाराज की कृपा से वो हीरा मोती सोना चांदी हो ही जाएगा। ये विश्वास अपने गुरुदेव पर है। मेरे गुरुदेव साक्षात हनुमंत लाल जी हैं। अरे गुरुदेव भगवान पर हम नाज करते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।